हाय दिन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में, जहाँ पर हम अक्सर आते हैं और हमेशा से आपके दोस्तों से बातें करते हैं, चिट चैट करते हैं, शेर सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करते हैं। सियासत का हमारे शो से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन सब हमारे दोस्तों की बातों में और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें ये महसूस ज़रूर हो जाता है कि हमारे सियासतदानों के सही और गलत फ़ैसलों का उनकी ज़िंदगियों पर क्या असर होता है। बातें हम आपके दोस्तों से करेंगे और उसके साथ करेंगे बहुत सारा फ़न, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। फ़न से भरपूर सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जिनके जवाब हम आपको देंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि वो दोस्त जो हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद खुद ही से गेस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अच्छा जोया ने तो ये सवाल कर लिया, इसका तो ये जवाब होगा, और बड़ी एक्साइटमेंट होती है उन्हें प्रोग्राम के एंड में जब वो सुनते हैं कि हाँ हमारा बताया हुआ जवाब तो सही था, तो हमें गिफ्ट हैम्पर क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर आप भी गिफ्ट हैम्पर्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। जनाब, अब जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बहुत सारी बातें और बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सिला फातिमा। फातिमा। और ये आपका बेटा? जी, खाला का बेटा है। माशाल्लाह, खाला का बेटा है आपकी। अच्छा, तो आप इनके साथ आई? जी, शॉपिंग। गुड। आज क्या शॉपिंग करनी है? जी, बस उनकी छोटी बेटी है, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए आए थे। आपने अपने लिए नहीं करनी है? अपने लिए ईद पे ऑलरेडी कर ली थी, अब बस। क्या लिया था? ईद पे मैंने कुर्ता पजामा लिया था। पहना भी? जी, पहना था। ये गुड है। अच्छा, अब क्या महंगाई है अभी भी? हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो हमेशा है। हाँ जी, वो तो आगे आगे मज़ीद और होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी। ये ऐसे ही है। गर्मियों में कहीं प्लान है जाने का, आने का? एक्चुअली हमारा जो मैं जिधर जॉब करती हूँ ना, उनका टूर है कश्मीर का, इंशाल्लाह उसका प्लान है। रिश्तेदारों के साथ जाएंगी? नहीं, ऑफिस के साथ जाऊँगी। ऑफिस के साथ जाएंगी। अगर आप रिश्तेदारों के साथ जाती हैं तो मज़ा ना आता? इतना ना आता। रिश्तेदार मतलब मज़ा नहीं लेने देते? जी, ऐसे ही है, मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हैं। उनके साथ कभी जाना ही नहीं चाहिए? नहीं, पेरेंट्स के साथ तो ज़रूर जाऊंगी। उनके साथ ज़रूर जाना है, ठीक है। वैसे रिश्तेदारों के साथ नहीं जाना। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5। आप बड़ी हैं? जी, मेरे 4 ब्रदर्स हैं और मैं अकेली बहन। ये तो फिर छोटे जो बहनें तो नहीं, मतलब छोटे भाइयों के साथ कमी नहीं कभी महसूस हुई बहन की? बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो अपनी मदर से कहती हूँ कि काश मेरी भी एक सिस्टर होती। लेकिन भाइयों के साथ भी मज़ा आता है? हाँ जी, बस अच्छा है। करते हैं, शरारती हैं? बहुत ज़्यादा। चलें। अच्छा सिला, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या कर लेती हैं आप? मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मुझे क्या बनाती हैं आप शौक से? ज़्यादातर मैं ना स्टॉक से डिज़र्ट्स वगैरह बनाती हूँ, या स्पैगेटी मैकरोनी वगैरह। मीठे में क्या बनाती हैं बहुत शौक से? मीठे में ना डिज़र्ट्स मुझे बनाना आता है। मीठे, वहाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ ना, क्या बनाती हैं शौक से आप? ट्रैफल बना लेती हूँ। कैसे बनाते हैं? मैं मैंगो क्या बना रहे? मैंगो ट्रैफल बना रही? मैंगो बताएं ज़रा कैसे बनता है? मैं पहले मैंगो की प्यूरी बना के उसमें बिस्किट क्रश करके और फिर उसमें ना क्रीम के लेयर से और फ्रूट्स वगैरह डाल लेती हूँ, बस इसको बस तैयार हो गया? जी, बस। चलें, अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं आप नमकीन खानों में क्या ज़्यादा शौक से आप लोग बनाते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बाकी भाई जो हैं वो छोटे हैं, आप बड़ी हैं, और बहनें भी और नहीं हैं जो ज़्यादा हेल्प आउट करें, लेकिन आपकी मदद तो ज़रूर करती होंगी। ठीक है, आपके घर में क्या शौक से बनता है? ज़्यादा बिरयानी। हर घर की स्पेशलिटी होती है, हर घर में मुख्तलिफ तरह के पकवान बड़े शौक से बन रहे होते हैं। जी जी आपके घर में बिरयानी बन रही होती है? जी, ज़्यादातर अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो बिरयानी, कौरमा और बस ऐसे ही। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? अच्छा चलें, क्या सुनाएंगी आप थ्रू कैमरा आज? मैं तो कोई क्वेश्चन कर लें आप, सुनाना। रेसिपी बता दें। चले, वैसे रेसिपी तो आपने शेयर कर ही दी है, गुड है। सवाल कर लें फिर आपसे? दो रेसिपी पे होगा कि जैसे कुकिंग शो चल रहा है। चलें, कोई बात नहीं है, करेंगे आपसे सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए। आसान पूछूं, मुश्किल पूछूं? आसान पूछ लूँ? चलिए मैं आसान पूछती हूँ। वो क्या है जो सबके पास है, किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा? अकल। बेहतरीन, बिल्कुल ये बात है कि टैलेंट की अकल तो खैर अल्लाह ने सभी को दी होती है, टैलेंट की बात होती है वो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। क्योंकि आपका जवाब करीब था सामो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू दानिश। क्या नाम है आपका? बुशरा असलम। करती हैं आप? स्टडी कर? फर्स्ट स्ट्रीम में क्या पढ़ी? ICS। इस करके क्या करें? लॉयर का है माइंड। इसका माइंड है लॉयर, किसका? वकील बनने का। लॉयर। हाँ जी। गुड हो गया, मतलब कन्विक्शन से बोले ना, कॉन्फिडेंस से बोले। वो इतना लो क्यों हो रही है आपकी आवाज़? ये आपका ड्रीम है, अपने ड्रीम को पैशनेट होके बताएं। सो ICS स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट कंप्यूटर।
कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। गुड। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से लगाव नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर ऐसे ही कर रही हैं? किसी ने मारा था? आप ही वो कहने आप ही ने कहा था ये कर लो, आप ही के लिए कर लिया। आप ही कहीं कुएं में छलांग लगा लो, लगा लूँगी। लेकिन ये कुएं में छलांग लगाना नहीं है, समां आपका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए था। ओके फाइन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या कर लेती हैं आप? कॉलेज से घर घर आकर तो एक्टिविटी नहीं है ना, ये तो आपको जाना है, करना है ना। हॉबी वो है, मुझे पैरट्स का बर्ड्स का शौक है। बर्ड्स रखती हैं? कौन से बर्ड्स रखे हैं आपने? बर्ड लव बर्ड्स रखे हैं। कैसे केयर करती हैं लव बर्ड्स की? सुना बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़ी केयर करनी पड़ती है, उनकी ब्रीडिंग के लिए भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो उनको बीट देनी पड़ती है, उनको जब अंडे देते हैं उनको बॉयल कर कर। काटते हैं आपको? नहीं नहीं, नहीं काटते आप? बस कलर के हैं आपके पास लव बर्ड्स? कलरफुल है वो। सब कलरफुल हैं? मतलब क्या उनके मेन कलर्स क्या हैं? ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, मिक्स है। अभी मिक्स कलर के भी बड़े लव बर्ड्स आए हुए हैं मार्केट में समहाउ। इसके अलावा कुछ और है कोई एक्टिविटी? नहीं, बस भाई का बेचारा बेटा हुआ है, बस उसके साथ खेलना। अच्छा, ये भी नई एक्टिविटी है, गुड है। कोई शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें? शेर या गाना मैं अपने सब मामा के लिए कहूँगी, क्योंकि वो पाकिस्तान का तराना सुना दें। पाक से ज़मीन हाँ, आप सुना देती, ठीक है? जितना आता है सुना दें। आता सारा, लेकिन सुनाऊंगी। हाँ, चलें, सुना दें। पाक सर ज़मीन शाद बात, बस। चलें, अच्छा कोई बात नहीं है, करेंगे आपसे सवाल। लेट्स सी, आपको सवाल तो बड़ा कॉन्फिडेंस था आप में है। चलें जी, आपसे करेंगे एक सवाल। लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो मुझे ये बताइए कि इंसानी जिस्म में लॉन्गेस्ट नर्व कौन से बॉडी पार्ट में होता है? सबसे बड़ा नर्व, सिस्टम में, सबसे बड़ा मसल? स्टमक में। नो, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल में। दोस्तों को बता दें जिन्होंने मेरे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, बहुत सारे अमेजिंग दोस्त आज हमें मिले हैं और इतने सारे दोस्त जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि जल्दी जल्दी कमर्शियल ब्रेक खत्म हो और हम आपसे बातें करें। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें। नाम है आपका? नवीश शिराजी। नवीश शिराजी, क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या जॉब करते हैं? मैं अपना एक प्राइवेट टाउन का बिजनेस एक्सपोर्ट का वो चला रहा हूँ इस वक्त। आपका अपना बिजनेस? या इसी के साथ भी शामिल कोई पार्टनरशिप में भी है? पार्टनर है, दोस्त है, साथ मिलकर हम दोनों। ठीक है, दोस्तों पे एतबार हो जाता है? बिल्कुल होना चाहिए, करते हैं तभी चलता है बिजनेस। मतलब आपको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ता है? ऑफ कोर्स, इवन हमें एक बड़ा नॉर्म्स बनी हुई हैं कि हमें किसी दूसरे के साथ बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहिए, बट हमें लॉट ऑफ द एग्जांपल्स मिलती हैं। आप इंटरनेशनली भी देखें, DHL भी 3 दोस्त थे, उनके नाम से वो कंपनी बनी हुई है और आज वो तो गोरे थे ना, हम तो फिर पाकिस्तानी हैं। हम वही कर रहे हैं ना, हम धोखा नहीं देते। हाँ, हम भी हैं, हम भी देते हैं। हम भी वही हैं, गोरे भी वही हैं। एक्चुअली उन्होंने हमें ही स्टडी किया है, हमारे ही इस्लामिक वो स्टडीज, प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमारे कुछ लोगों ने एक्चुअली ट्रस्ट को बिल्ड करने में थोड़ा सा जैसे वो फ्लॉ रहा है। सभी नहीं, आप देखें जहाँ पे जिसको मौका मिलता है वो वहाँ पर आपकी टांग खींच के निकल जाता है। बट ये सब नहीं है ना, तो ये तो मिनॉरिटीज़ और मेजोरिटीज़ तो रहती हैं। आप हर इदारे में देख लें, हर शोबे में, हर रिश्ते में हैं, तो आप उसकी वजह से सबको। अच्छा, बिजनेस की तरफ आप कैसे आए? एक्चुअली मैं अराउंड कोई 14-15 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने जॉब के साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट किया एक्सपोर्ट में। मुझे आई अंडरस्टैंड दैट कि जॉब से सब कुछ नहीं आप कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, बिजनेस की तरफ तो आप आ गए, अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? एक्चुअली हम एक्सपोर्ट करते हैं ये जो कैजुअल वेयर्स के टी-शर्ट्स हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट होता है इसका। हमें हुडी जो हम पहनते हैं अक्सर, ठीक है, इसकी और टी-शर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें हम सिंगापुर में, USA में, UK में, ठीक है, ये हमारे करंट बिजनेस। 4 सीजन आप भेजते हैं हुडीज या ऑल द और कैजुअल टी-शर्ट्स? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे यहाँ हुडीज़ का जो ट्रेंड है या ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो है विंटर्स। समर्स में हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि पतले लॉन के या बिल्कुल स्किन फ्रेंडली ऐसे कोई फैब्रिक होना चाहिए कि जो आप समर्स में भी कैरी कर सकें। हम एक हुडी का कॉन्सेप्ट बनाया हो कि हमने हुडी को सिर्फ सर्दियों में पहनना, विंटर में पहनना है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर कपड़े में काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। जैसे हम टी-शर्ट्स पहनते हैं सिर्फ गर्मियों के लिए, विंटर समर में यूज़ करा, इसी तरह इसी फैब्रिक के अंदर हम जो है चीज़ों को लेके आ रहे हैं। हम उसको जो है ना वो के लिए बिल्कुल विंटर में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ फैब्रिक टेक्निक चेंज करते हैं और उसकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो हुडी रहेगा ना, तो आप किसी भी सीज़न उसको पहन सकते हैं। अच्छा, आप बना तो रहे हैं 4 सीज़न अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं लोगों के लिए, टारगेट जो आपका कस्टमर है उसको देखते हुए,
लेकिन आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इसको जो कमर्शलाइज करने के लिए कि हम ऐसी जगह जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नहीं है ना, देसी बंदा नहीं जानता है कि ऐसी चीज़ें उसको समर्स में पहननी है या ऐसी चीज़ें जो वो समर्स में पहन रहा है वो विंटर्स में भी पहन सकता है अगर उसका मटेरियल को ज़्यादा बना दिया जाए, वेदर फ्रेंडली बना दिया जाए। तो अब इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम एक बड़ा अच्छा प्लान कर रहे हैं। हम इसका अपना एक ओन ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होगा। उसके अंदर हम यही करेंगे जो टेक्निक्स हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान में करेंगे वो होपफुली इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट सीजन हमने टारगेट किया हुआ, हम उसके अंदर अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम इस फैब्रिक टेक्निक्स को विद डिज़ाइन के साथ मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब वो आप आवाम के सामने की चीज़ें जाएंगी डेफिनेटली देयर विल बी शेयर, बिकॉज गोरे तो पहन रहे हैं, गोरे के पास जो मौसम है बिल्कुल वो पहन रहा है और उसका मौसम भी थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान से थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट वी आर गोइंग टू चेंज आवर मॉड्यूल इन पाकिस्तान एज वेल, बट वी आर डूइंग लाइक दैट इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बिजनेस के अलावा भी कोई चीज़ जो आपकी एक्टिविटी हो? बिजनेस के अलावा काम है ना, जिंदगी है, पैशन भी है आपका। वो आपकी बात से भी लग रहा है कि आप अपने काम से बहुत सीरियस हैं और एम्बिशियस होके अपना 100% देकर काम कर रहे हैं। ट्राइंग माय बेस्ट ऑफ दैट्स व्हाई आई एम, बिकॉज़ जॉब से आने का मकसद वो तो इस तरह हो गाइस। एग्जैक्टली, क्योंकि पैशन नहीं होगा तो मजबूरी है, तो फिर फायदा नहीं करने का, फायदा नहीं। फिर रेस्ट करनी चाहिए, फिर एंजॉय करें, फिर दुनिया काफ़ी बड़ी है, उसमें आप घूमें फिरें। अगर आपको शौक नहीं है, आपका पैशन नहीं है, अब आपको फिर बैठ जाए, एंजॉय करें। लाइफ लेक्स है, उसको देख के दुनिया किधर आ जाए। काम में भी तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं ना। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है कि काम में आप लाइफ नहीं एंजॉय करते? सक्सेस आई थिंक इसी में छुपी हुई है। अगर आप काम में पैशन ढूंढेंगे, काम में एंजॉयमेंट ढूंढेंगे, तो फिर आप काम के साथ सिंसियर रहेंगे। तो अगर आप खुश भी रहेंगे, दैट्स व्हाई। अगर आप काम से सिंसियर नहीं है ना तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करता, क्योंकि आप जब मुखलस हैं काम में तो डेफिनेटली विल बी अचीव दैट सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर रहे हैं। हमने लास्ट 1.5 साल से इसको शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 3 ब्रांड्स के साथ जो है यूके, वेरी नाइस, यूके एंड सिंगापुर में काम कर रहे हैं और यूएस में आप डेवलपमेंट चल रही है, हमारी डेवलपमेंट चल रही है, यानी कि पाइपलाइन में अब कनेक्ट कर लिया है इन्होंने यूएस को भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि आपने इतनी बड़ी जो इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की, आपने बड़ी जो मंडियां हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, आपने उनको तो गेज कर लिया है। उसके बाद बाकी सारे चेन में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट ईयर के अंदर पाकिस्तान में अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम अपनी टेक्निक्स को, हम इसके फैब्रिकेशंस के अंदर जो गारमेंट की टेक्निक्स हैं उसकी वीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पाकिस्तान के अंदर जब लेके आएंगे इंशाल्लाह। बाकी ब्रांड्स भी उसको कॉपी नहीं, मतलब ये कि प्रैक्टिस करें। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमारे जो बाकी सारे ब्रांड्स हैं, लोकल जो ब्रांड्स हैं, वो बेसिकली हमारी ही पॉपुलेशंस को और मौसम के हिसाब से वहाँ पे चल रहे होते हैं। हम कभी भी एक्सपोर्ट लेवल की चीज़ों को पाकिस्तान में लेके नहीं आते। एक्सपोर्ट यहाँ पे सिर्फ शॉर्टफॉल बिक रहा होता है। बट हम जो करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यूके में जो दुबई के अंदर जो ज़ारा मॉल की सारी चीज़ें बिक रही हैं, हम उनको पाकिस्तान वर्जन में लेके आएँ। इनके पाकिस्तान के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है गारमेंट्स को यहाँ लेके आएँ, ताकि इनके गारमेंट फ्रेंडली लोग भी तो पहनना शुरू करें ना। हाँ, आपको वेदर फ्रेंडली होएगा तो आप इसको पहनेंगे भी, और फिर दूसरी ये बात है कि आपको स्टोर्स में नजर आएगा तो भी खरीदेंगे ना। चलें, हम उसको प्रॉपर ये तो चले, आपने बड़ी ज़बरदस्त अपनी एक जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और अपना कॉन्सेप्ट और अपना बिजनेस का जो आपका विजन है वो आपने शेयर कर दिया। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि दोस्त हमारे गाना सुनना चाहते हैं या शायरी सुनना चाहते हैं? मैं गाना शायरी तो फिर खरी खरी सुना दें आप। एक्चुअली बस ऑप्शन तीसरी सिर्फ खरी खरी। मैसेज नहीं, मैसेज आपने दे दिया। गाना सुना दे। नो, नॉट एट ऑल, नॉट नेवर सिंगिंग कभी की। शाय अवे हम हो जाते हैं, लेकिन एवरीबडी इज अ सिंगर। हाँ, बट आई थिंक वो एवरीबडी इज अ सिंगर। आई थिंक इन बाथरूम, आई थिंक नॉट इन द ओपन वे। ओह, सो वर्ड भाई, सो वर्ड। कोई कंपटीशन थोड़ा ही चल रहा है। गाना नहीं, आई थिंक आई एम थिंकिंग समथिंग अबाउट पोएट्री, बट नॉट रिमेंबर लाइक दैट। अच्छा, कुछ भी नहीं है? नहीं, याद नहीं है। चलिए, आपसे करते हैं एक सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल जनाब मेरे आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन है जो अपने कस्टमर को छोड़ देता है? वो कौन है जो अपने कस्टमर को छोड़ देता है? हाँ, कोई एक सेलमैन तो हो ही नहीं सकता। वो सेलमैन तो पकड़ के रखे, बाय द एंड उसको भी छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन एक जो है ना, मतलब आप कह लें कि एक मार्केटर का या फैसिलिटेटर का या कैप्टन का जॉब ये है कि दैट ही हैज़ टू ब्रिंग हिज कस्टमर, ब्रिंग इन द मार्केट या ब्रिंग इन द शॉप, कि वो तो लेके आए कस्टमर को। ड्रॉप ऑफ समथिंग।
वो अपने कस्टमर को छोड़ देता है। हाँ, ड्रॉप ऑफ क्या होगा? बहुत ज़्यादा कस्टमर देयर इज़ वन लाइन, बहुत मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दिया है ना, ड्रॉप ऑफ। कस्टमर को छोड़ देता है, मतलब हमारी एक लाइन है उसमें तो बिल्कुल ये सवाल ही ड्रॉप पैदा ऑफ होता है। इज कस्टमर और हर कर पर इस पर कस्टमर तो फिर वो नहीं होगा ना। कस्टमर तो है, उससे सर्विस तो ले रहा है। देख लें, आखिरी मौका है आपके पास। कोई हिंट दें मुझे आप। कूल कोई ऐप शैप नहीं आप यूज़ करते हैं जब कभी आपके पास गाड़ी ना हो? नहीं, गाड़ी यूज़ करते हैं बट वो मैक्सिमम अभी भी आपको समझ नहीं आई? नो, बता भी दें। इन ड्राइव नहीं, ड्राइव नहीं है भाई, होता कौन है? कोई भी कैब जो है वो ड्राइवर हुआ ना। हाँ, नॉट द कैब। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं क्योंकि आपकी गुफ्तगू को बड़ी अच्छी थी। आई रियली वांटेड कि यू शुड हैव इट समहाउ। हमारा आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद हैं हम इस वक्त अमाना मॉल में और ब्रेक के बाद बहुत सारे और दोस्त हैं जो आपसे बातें करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बड़े बेताब हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ शेयर करनी है अपनी ज़िंदगी के सारे दुख सुख, होने वाला क्या है और हुआ क्या था। तो आइए जल्दी से करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें। मैं आपका शमा। शमा पूरा नाम बताइए। शमा बख्तियार। शमा बख्तियार पहली हाउसवाइफ है जिसने मुझे अपना नाम बताया है। अब यानी कि बख्तियार जो है वो आपके वालिद साहब का नाम है या आपके हस्बैंड का नाम? हस्बैंड। ये शुक्र है मिसेस बख्तियार नहीं कहा। तो मैं कहती हूँ कि यार वो बचपन में भी मिसेस बख्तियार कहते थे। दिन तक हमने तो पॉइंट नहीं ये नाम था। मैंने कहा फिर अपना नाम तो बताया ना, बताना चाहिए ना अपना नाम। ये आपको बहुत अच्छी बात है। किसने सिखाई थी आपको ये बात? मैं ज़हीन हूँ वैसे ही। बहुत ज़हीन है वाकई में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शमा, ऑल योर किड्स? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। हाँ। मतलब सारे अपने हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हम सबसे छोटे बच्चे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे छोटा बच्चा। क्या नाम है आपका? मुस्लिमा। क्या नाम? मुस्लिमा। ओके बेटा आप आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? ओके गुड। मुझे समझ नहीं आई है, बस गुड है। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, आप कौन सी क्लास में? 3। ओके, इज येलो योर फेवरेट कलर? Yes. वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू लुक सो अमेजिंग। बेटा व्हाट इज योर नेम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, आप कौन सी क्लास में? 3. 3 में? Yeah. अच्छा, और आज स्कूल गए थे? नहीं। जी गए थे। मुझे लगता है पानी बहुत कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पिया करें। गुड। आपका क्या नाम है? मूसा। मुसा, आप कौन सी क्लास में? 5 में है। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? कोई भी नहीं है। कहाँ है कहाँ है? स्कूल। मम्मा? स्कूल। मम्मा नहीं है? तो मम्मा कितने प्राइड से कह रही है ना कि मम्मा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुमने मम्मा की बात भी नहीं सुनी है। और मैं बहन भाइयों में कौन है? इन तीनों में कौन है? क्या जी दोस्त ही है। अच्छा, और बाकी जो बहनें हैं वो मैंने मैं छोटी हूँ। किस पे झाड़ते हो? रो मतलब क्या? सारों पे। सबको लगाया हुआ है पीछे। गुड हो गया। आपका नाम? बख्तियार सरवर। सर, आप क्या करते हैं? I'm a senior recruitment partner. सर ये क्या होता है, मुझे बताएंगे ज़रा? So basically we're bringing a talent in the company. ब्रिंगिंग द टैलेंट इनटू दी Companies. A company, my own companies actually. कब से कर रहे हैं आप? So it's been a long time, not to be honest, it's been more than 15 years. So I started. पाकिस्तान से हैं या बाहर से हैं? Well, मुझे लग रहा है आप सऊदीया से हैं। no. I started my career from England. So yeah, so then since that I'm working actually in the same company. बाद अब पाकिस्तान में आ गए। Yes. अब फिर पाकिस्तान में जो इंग्लैंड से आया था वो तो कहते यहाँ रहना ही नहीं है, चलो बच्चे पकड़ो निकल जाओ फॉरेन। Basically I was married basically before my ठीक है। next year. So we basically separated. So after separated, I decided to go back my own country. अच्छा, उसके बाद आपने फिर ये सोच लिया कि अब दोबारा हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी लाइफ पाकिस्तान में बनानी है, रखनी है, करनी है। Well, it's not, to be honest, not like that. I could go again to my country. इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, वन डे ज़रूर। Basically, why didn't go actually to other abroad? Because when I married again, so I got 1 kid, then 2nd, then 3rd, and then 4th. So exactly my life was so busy. I didn't get time to think about it. But definitely now we got our family complete by the actual grace of Allah. Alhamdulillah, our house is complete now. So we can decide now. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शमा क्या शेयर करेंगी? बेटा आप लोग कुछ शेयर करेंगे, कोई गाना सुनाएंगे या फिर मैं मम्मा को पकड़ लूँ? या मैं मम्मा को पकड़ लूँ? मम्मा की फिर शामत आसानी है। मम्मा बेचारी कंफ्यूज होकर कभी मुझे देख रही होंगी, कभी आपके बाबा को देख रही होंगी, कभी आपको देख रही होंगी, तो फिर आप मसला हल कर दें। क्या सुनाएंगे? इधर आए मेरे पास आ जाएं आप, इधर आए, इधर आए, इधर आए मेरे पास आएँ आप। चलें
चलें जी, ये जो छोटू है ना, आप इधर आ जाएं, आप यहाँ से भैया के सामने आ जाएं। गुड गुड गुड, और भी आगे आ जाएं, ऐसे, ठीक है। चलें उधर देख के चलें। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा कोक स्टूडियो के कोई और भी नए नए गाने आए हुए हैं, वो कोई नया गाना सुनाओ। कोई कुछ सुना है? नहीं। आजकल कोक स्टूडियो देखा ही नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। चले भैया मेहनत करें आप लोग, बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा है, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। व्हाट इज़ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? डोरेमोन। व्हाई? बस वो अच्छा लगता है। ही इज़ नॉट अनजस्ट। यस। ओके, वो सबके साथ फेयर रहता है। यस। वेरी गुड। और सब अपने प्रॉब्लम्स उसके पास लेकर आते हैं। यस। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिले, कोई कार्टून कैरेक्टर सपोजिटली, तो कौन सा कार्टून कैरेक्टर आपका फेवरेट होगा कि आप वही बन जाए? सुपरमैन। अरे उड़ने के लिए सुपरमैन है और वैसे बातें करने के लिए डोरेमोन है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल जरा मेरे आपसे मुझे ये बताइए कि वो कौन है जो बिना परों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है? इट्स अ रिडल बाय द वे। मुर्गी। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत कहो। बिना परों, मुर्गी के तो पर होते हैं ना, बिना परों के उड़ता है, बिना आंखों के रोता है। इट्स अ रिडल। किसी चीज़ को किसी चीज़ से उसको सिंबलाइज कर रही हूँ। नॉट एक्चुअली अ बर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बर्ड। लुक अप इन द स्काई। यस प्लीज़। Clouds. यस इंडीड। हम और आपकी जानिब से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, रियली नाइस मीटिंग। बेटा ये सब बांट लेंगे। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल में, कर रहे हैं आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा फन। देर किस बात की, आइए मेरे साथ। मैं आपका मिनाहिल आतिफ। मिनाहिल आतिफ, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी। क्या स्टडी कर रही है मिनाहिल? ए लेवल्स। ए लेवल्स। अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स के साथ आज आना हुआ है मॉल में या घर वालों के साथ आना हुआ है? दोस्त ही खड़ी हुई है। अच्छा, घर वाले नहीं आने देते? नहीं आने देते हैं। दोस्त के साथ स्पेशली आज क्यों आना हुआ? ऐसे ही विंडो शॉपिंग। शॉपिंग के लिए। वैसे शॉपिंग नहीं करनी? जी। वैसे शॉपिंग नहीं करनी, आज विंडो शॉपिंग। आज विंडो शॉपिंग के लिए आए। आज हंट कर लेना, देख लेना कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। हाँ, फिर जो पसंद आएगा वो कल मम्मा के साथ आके ले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे करना इसी तरह से ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप फ़ौरन एकदम से आएँ और आपको कोई चीज़ बहुत ही अट्रैक्ट कर रही हो, अनटिल एंड लेस कि आपने कंपैरिजन नहीं किया होता, मार्केट में देखा नहीं होता जगह जगह पर, आप फट से जाके वो चीज़ ले लेते हैं, सोचते नहीं है, ना ही प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। जी। वैसे विंडो शॉपिंग ये बड़ा मुश्किल होता है करना? नहीं, इतना मुश्किल नहीं होता। आपको आदत है? हाँ, नहीं इसलिए आदत नहीं है, आदत है इसलिए। हाँ, कह सकते हैं दोस्तों के साथ आके चाहिए ना, कह लेते हैं। वरना तो बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा राजफाश हो रहा है। राजफाश हो रहा है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि क्या सोच के रखे ज़िंदगी में, क्या प्लान किया भाई आपने कि लाहौर में रहना है, लाहौर से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, अपनी सेटलमेंट को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, घूमने फिरने को लेके? रहना पाकिस्तान में ही है, वैसे जा सकते हैं। जैसे घूमने फिरने जाना है, पाकिस्तान ही पसंद है? हाँ, पाकिस्तान ही अपना देश है। हाँ, पाकिस्तान में कोई शक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हुए कदर नहीं कर रहे होते और हमें दुनिया जो है वो बुला रही होती है या हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये देख लो, ये कर लो। लेकिन जब हम इस धरती से, इस खित्ते से बाहर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे खित्ते की, हमारी धरती की, हमारे लोगों की वैल्यू क्या है। ठीक है मनाहिल, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मसलन एनीथिंग? पोइट्री सुना देती हूँ। यस प्लीज़। पंजाबी में है। पंजाबी का ज़बान नहीं है। हाँ, मरमरा के पहुँचे यहाँ, अंजना सजना बुआ ठोक, मेरे कोल ने गलना दो, अपना करिया मेरा हो। सही है, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन खैर कुछ नहीं, क्योंकि नहीं, हाँ रिपीट में दोबारा सुनाए। नहीं बस ठीक है, मेरे लिए सुनाए आप। मतलब मर मर के पहुँचे, उर्दू में बता देती हूँ आपको। मर मर के पहुँची हूँ, मेरे ऐसे दरवाज़ा ना बंद करो, मेरे पास सिर्फ दो बातें, या तो अपना कर लो मुझे, या तो मेरा हो जाओ। क्या बात है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। चलें मिनाहिल, करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताएं। अगर सही जवाब ना दिया ना तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलने वाला, ये मैं बता रही हूँ पहले से। डन है? चलो अब सवाल को गौर से सुनना ताकि तुम जवाब तक पहुँच सको। सवाल मेरा ये है, वो क्या है जो मंजिल तक पहुंचता है पर खुद अपनी जगह से नहीं हिलता? रास्ता, ज़मीन। लेकिन हर ज़मीन तो नहीं। कौन सा? हाँ ये बात ना, ये कहो ना तुम।
तो मतलब ज़मीन तो फिर हर जगह ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, लेकिन ये तो मैं मंजिल पे थोड़ा ही लेके जा रही है। हाँ, रास्ते जो हैं, जो राहें हैं, वो आपको लेकर जाती हैं। और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की थी, क्या नाम है आपका? सालेहा गुल। ताहिरा गुल। सालेहा गुल। सालेहा गुल, क्या करती हैं आप? मैं अभी मेरा BS कंप्लीट हुआ है। लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या करना है? इंशाल्लाह MPhil करूँगी। रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी रिजल्ट कब आएगा? अभी 2 मंथ हैं। क्या सोच के रखा है, कैसे रिजल्ट आएगा? इंशाल्लाह अभी तक मेरी CGP 3.8 जा रही है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी शादी हुई है 2 मंथ पहले। अच्छा, तो अभी कुछ मंथ का गैप और देन फिर अगेन स्टडी स्टार्ट कर जी। रोकनी नहीं है, बिल्कुल भी। वेरी गुड। अच्छा सालिया, जॉब भी करनी है? अभी कर रही हैं? नहीं, अभी 2 मंथ हुए हैं तो अभी नहीं छोड़ दी? हाँ जी। लेकिन आगे आप कंटिन्यू करेंगी? जी बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सोच है। अच्छा, फैमिली के साथ टाइम गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है या दोस्तों के साथ टाइम गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है, या अकेले? बिफ़ोर मैरिज मेरी ये नेचर थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ना अपनी फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना। लाइक मेरी यहाँ पे तो मैं शादी के बाद आई हूँ लाहौर में। आप कहाँ थी इससे पहले? मुल्तान से हूँ। मुल्तान से लाहौर में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? काफ़ी अच्छा है। लाइक इन्वायरमेंट तो एक जैसा है, लेकिन हमेशा से मुल्तान में रही हैं आप? जी। आपकी उर्दू इतनी साफ़ कैसे है? हम लोग उर्दू स्पीकिंग है ना, लेकिन एक डायलेक्ट आता है हर इलाके का। अगर आप लाहौर में हैं तो आपकी उर्दू में कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आप लाहौर से हैं। मुल्तान से हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ, आप मुल्तान से हैं। शुरू से बेसिकली हम लोग उर्दू ही बोलते रहे हैं। जी। बेहतरीन हो गया। आगे के क्या प्लान्स हैं अपने फैमिली को लेकर? अपना टाइम कहाँ पर, किसके साथ स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है? अब तो जैसे मेरी अभी 3 ऑप्शन दिए थे ना मैंने। जी, रिसेंटली मेरी मैरिज हुई है तो अब तो मुझे सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जी। हमने कब कहा, क्या मोहल्ले वालों के ज़्यादा नहीं? नहीं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने वो क्वेश्चन किया ना तो उससे नहीं, वो भी अंडरस्टूड सी बात है। चलिए, ऐसे मुझे ये बताइए कि रिश्तेदारों के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? अच्छे होते हैं, दूर रहना चाहिए, बहुत घुल मिल के रहना चाहिए, बना के रखनी चाहिए, या नहीं थोड़ा सा फासला मेंटेन रखना चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छे होते हैं, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि इंसान को अपनी फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री हैंड भी नहीं हो कि सारे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि हमेशा अपने और अपने दोस्त के दरमियान, यानी हमराज के दरमियान भी एक तलवार का जो फासला है वो रखो। जी। एक म्यान का फासला रखो। जी जी, सही हो गया। चलें, क्या सुनाएंगी आज आप थ्रू कैमरा? आज तो बेचारे रिश्तेदार हमारे पीछे पड़ जाएंगे, वह है कि रिश्तेदारों पे शो शुरू कर लिया है। चलें, अब आपसे करेंगे एक सवाल। लड़सी, आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो मुझे ये बताइए। चलें, ये बताइए कि इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा शफाफ हिस्सा कौन सा है? इंसानी शफाफ हिस्सा? सबसे शफाफ हिस्सा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा फैट नहीं है या कोई और मिक्सिंग नहीं है। प्योर एंड क्लीन, द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट। आइज़। देख लीजिए, सोच लीजिए, आपके पास अभी भी वक्त है। आई थिंक आइज़ ही है। थिंक नहीं, अगर आपने डेफिनेट जवाब चाहिए। आपने बोला फैट नहीं है और इस तरह से। नहीं, मैंने तो आपसे एक पूछा कि सबसे ज़्यादा साफ़ हिस्सा कौन सा है इंसानी जिस्म का? सबसे ज़्यादा साफ़ हिस्सा आइज़। उमर आपको जाने से दे रहे हैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर। आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुरम। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? फोर्ट्रेस मॉल में। अच्छा, ठीक है। चलें, खुरम जॉब कब से शुरू की? तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। क्यों इतने वक्त पे? तो खुद इतने छोटे से लग रहे हो। बस छोटे थे जब जॉब शुरू कर ली? बस घर के कुछ वसाइल ऐसे थे। अच्छा खुरम, जो 7 साल काम किया है, तो अब आप अपने आप को अगर मैं पूछूं तो आप क्या समझते हो? आप इतना कमा रहे हो कि आप अपने घर के कितने अफराद को आप सपोर्ट कर सकते हो, उनकी एजुकेशन में, उनकी फूड में, शेल्टर में? मिनिमम 6 से 7 लोगों का। मिनिमम 6 से 7 लोगों को आप अफोर्ड कर लेते हो? जी। उनकी एजुकेशन को भी? जी जी, इंशाल्लाह। अपने बहन भाइयों को भी कर रहे हो? ज़ाहिर है अपने बहन भाइयों के लिए ही कर रहे हो। जी जी, मैं बहन भाइयों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डैड नहीं है। हाँ। तो आप बड़े हैं सबसे? मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। आप ही सपोर्ट कर रहे हैं घर को? मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे नौजवान जो हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि एक तरफ वो नौजवान है जो अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया कर रहे हैं, कोई नशे की आदत डाल लेता है,
तो कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई बिला वजह दोस्तों के साथ बाहर जाके स्नूकर क्लब्स में खेलता है, गेम्स या सिर्फ बैठना चिट चैट या घूमने फिरने में अपना और अपना घर वालों का पैसा ज़ाया करता है। लेकिन हमारे पास ऐसे नौजवान भी हैं जो इतनी छोटी सी उम्र से अपने वालिद साहब के बाद अपने घर को संभाल लेते हैं, अपने घर में स्पीयर हेड बनकर अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं। और थम्स अप आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। अच्छा खुरम, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सोच के रखा है, प्लान्स क्या हैं आपके, आपने करना क्या है? प्लान्स यही है कि इंशाल्लाह अपना बिज़नेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। खुरम, सुनाना क्या थ्रू कैमरा आज आपने? यानी मुझे कोई शेर भी नहीं आता और ना अभी नहीं आता? नहीं तो आप खुद ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। चले मैं आपसे सवाल करूँगी, सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि मुझे बताएं, वो रिडल है, जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है? रिडल होती है कि आपने पहेली है, समझ गए? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना पैरों के उड़ रही है और बिना आंखों के रो रही है? बातें। नहीं। आसमान में क्या है? आसमान में बादल है। हाँ, ये बात हमारा आपकी जाने से देंगे आपको गिफ्ट हम पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच बेटा। हमारे जाने का वक्त हो गया, बिछड़ने का वक्त हो गया। कहते हैं ना कि बिछड़ेंगे तो मिलेंगे दोबारा, जब बिछड़ेंगे नहीं तो फिर मिलेंगे कैसे दोबारा। और हम आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे सारे के सारे सवालों के सही जवाब, क्योंकि आप कर रहे हैं बेताबी से इंतज़ार और हम भी कर रहे हैं बेताबी से इंतज़ार कि आपको जल्दी से बता डालें। तो गौर से सुनिए जनाब, एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो ये था कि वो क्या है जो सबके पास है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। अकल तो अल्लाह ने सबको दी है, लेकिन जहानत, टैलेंट किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। कोई शाये हुए होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। जवाब हमारे दोस्तों ने सही दिया। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जो मंजिल तक पहुंचाता है पर ख़ुद अपनी जगह से नहीं हिलता, तो वो है रोड, राह, कोई भी रास्ता। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन है जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है, तो अपने दोस्तों को छोड़ने वाला होता है ड्राइवर। और आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन है जो बिना पैरों के उड़ता है, बिना परों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है, तो वो होता है बादल। उम्मीद करते हैं कि रिडल्स, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस और ये सारा फ़न हमारे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा आज हम और आप में अपने दोस्तों की बातों को, उनकी चिट चैट को, उनके गिले शिकवों को और उनकी ज़िंदगी को हमने भी बहुत एंजॉय किया। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें देंगे फीडबैक वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और आप हमें कहाँ कहाँ पर देखना चाहते हैं। ज़ोया को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि आपसे हम मिलने आएंगे अपने अगले शो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।